नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान पर हमला करके अमेरिका और इसराइल बुरी तरीके से घरेलू और बाहरी दोनों ही मोर्चों पर घिर गए हैं। घरेलू मोर्चों पर ही घिरे होने की वजह से इसराइल बार बार दबाव बना रहा था अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, कि वो ईरान पर हमला करे। अमेरिका ईरान पर हमला करने से बच रहा था। बचने के लिए कई कारण हैं, घरेलू कारण भी हैं, बाहरी कारण भी हैं, लेकिन इसराइल का दबाव इस कदर बढ़ा और दबाव बढ़ाते बढ़ाते आखिरकार शनिवार को, यानी एक दिन पहले, इसराइल ने खुद ही हमला कर दिया। और जब हमला किया तो ट्रंप की मजबूरी थी, तुरंत उनको कहना पड़ा कि हाँ, हम भी इस हमले में शामिल हैं। अब अमेरिका की कौन सी मजबूरी है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस दबाव में आकर वो ईरान पर हमला कर रहे हैं, जबकि घरेलू मोर्चे पर वो बुरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर घिरे हुए हैं। वहां विरोध हो रहा है। उनकी जो विपक्षी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, केवल वही विरोध नहीं कर रही है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में भी इसको लेकर विरोध हो रहे हैं। यहां तक कि सेना भी ईरान पर हमले के खिलाफ थी। और इसीलिए पिछले कई महीनों से लगातार वार्ताएं की जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही वार्ता संपन्न हुई है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और 3 दौर की कॉन्टिन्यूअस वार्ताएं हुई हैं। अमेरिका की कोशिश थी कि इन वार्ताओं के जरिए ईरान के कार्यक्रम पर दबाव बनाया जाए, रोका जाए, और जो इसराइल बार बार दबाव बना रहा है कि हमला करिए आप, उसको टाला जा सके। लेकिन इसराइल ने कहा कि अब ये ऐसा लग रहा है कि ट्रंप हमला नहीं करेंगे, इसकी वजह से उसने खुद ही हमला कर दिया। और जब हमला कर दिया तो अमेरिका को भी साथ में आना पड़ा। लेकिन और अब रविवार की सुबह जैसे ही ये खबर आई, हालांकि ट्रंप की ओर से ये पहले ही ट्वीट कर दिया गया था कि ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता है आयतुल्ला अली खामेनेई, उनको मार दिया गया है। उनके परिवार में उनकी बेटी, उनके नाती और कई रक्षा के बड़े बड़े अधिकारियों को, डिफेंस के अधिकारियों को भी मार दिया गया है। ये खबर आई, लेकिन बाद में ईरान की मीडिया ने भी और ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी जो है उसने भी, सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की। और उसके बाद जो ईरान की प्रतिक्रिया आई है वो फिर बड़ी एक गंभीर प्रतिक्रिया है। और वो कहा जा रहा है, ईरान के जो IRGC है, यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसकी ओर से कहा गया है कि ये ईरान की ओर से किया गया अब तक का सबसे घातक हमला होगा। हालांकि कल जब इसराइल और अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद ही पहले इसराइल ईरान के निशाने पर नहीं रहा। अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने थे गल्फ कंट्रीज में, अलग अलग जगहों पर, ऐसे कई ठिकानों पर वहां पर हमले किए गए। और अब खबर आ रही है कि इसराइल का जो रक्षा मुख्यालय है वहां पर भी ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उन्होंने ज़बरदस्त हमला किया है। और अमेरिका के जो सैन्य इलाके हैं, जिनको डिफेंस बेस कहा जाता है गल्फ कंट्रीज में, अलग अलग जगहों पर, उनको मिलाकर और इसराइल के अलग अलग जगहों पर मिलाकर करीब 27 ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिसमें इसराइल का रक्षा मुख्यालय भी शामिल है। ये खबरें आ रही हैं और उसके बाद अभी ये लगातार इसमें अपडेट हो रहे हैं। ईरान की ओर से कहा ही गया है कि सबसे घातक हमला होगा, पर इस हमले को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रिया ईरान में हो रही है, पूरा का पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया है, चाहे राजधानी तेहरान हो, चाहे दूसरे शहर हों। और इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, प्रदर्शन हो रहा है, खामेनेई के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, खामेनेई के शोक में सभाएं हो रही हैं, भारत में भी कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका के वाशिंगटन में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए निकल आए हैं। किसके समर्थन में? ईरान के समर्थन में, खामेनेई के समर्थन में। वहाँ ट्रंप की जो विरोधी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, पहले से ही इसके खिलाफ थी, और उनकी अपनी भी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ईरान पर हमले का समर्थन नहीं कर रही थी। उनका यह कहना था कि इस हमले से हमको क्या हासिल होगा। दूसरी बात यह भी है कि अब ये दोनों ही नेता, चाहे वो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हों, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों, ये दोनों ही नेता अपने घरों में बुरी तरीके से घरेलू मोर्चे पर घिर गए हैं। इसराइल में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, वहाँ संसदीय चुनाव होने हैं। नेतन्याहू की पोजीशन पहले से ही बड़ी ख़राब है, और वो उनका जो दबाव बन रहा था, वो दबाव भी इसीलिए बन रहा था कि किसी तरीके से ईरान पर हमला करके तमाम मुद्दों से लोगों को डाइवर्ट किया जा सके। हमास के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से,
उस लड़ाई में अब तक क्या कुछ हासिल हुआ है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। उसको लेकर पूरी दुनिया में आलोचना भी हो रही है। उसको लेकर इस्राइल युद्ध अपराधी बना हुआ है दुनिया की निगाह में, और अब वो ईरान पर हमला कर रहा है। पिछले साल 12 दिनों का जो हमला किया गया था, 12 दिनों तक जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें इस्राइल बुरी तरीके से तबाह हुआ था। ईरान को तो नुकसान हुआ ही था, लेकिन इस्राइल को भी बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस्राइल की जनता अब इन लड़ाइयों के हमलों के खिलाफ दिखाई पड़ रही है, और इसका जो असर है वो नेतान्याहू की जो सत्ता पर पकड़ है उसमें भी देखा जा सकता है। उनको ये डर था कि सत्ता से वो बाहर ना हो जाएं जब चुनाव होंगे, इसलिए ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना उनकी मजबूरी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि अमेरिका की क्या मजबूरी थी, डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी थी। यहाँ कहा भी जा रहा है कि आपने कांग्रेस की परमिशन उसमें नहीं ली, यानी संसद की सहमति नहीं ली है, बिना सहमति के आप ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गए हैं। पिछले साल अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल हुआ था, तब भी कतर स्थित उसके जो सैन्य ठिकाने थे उस पर बुरी तरीके से मिसाइलों से हमले किए थे ईरान ने, काफ़ी नुकसान हुआ था, और उसको लेकर अमेरिका में काफ़ी विरोध भी हुआ। शायद इसीलिए ट्रंप बार बार इस लड़ाई को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस्राइल भी समझ रहा था कि ये टाल रहे हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका इस्राइल के इतने दबाव में क्यों आ रहा है। एक बात तो तय है, अमेरिका की अपनी जो पॉलिसी है वो ये है कि वो इस्राइल के समर्थन में है, ईरान के खिलाफ है, ईरान को एक दुश्मन देश के रूप में ही वहाँ देखा जाता है। बट अमेरिका की जनता ये कहती है कि भाई अनावश्यक रूप से जब तक ईरान हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है, हम उसके खिलाफ क्यों युद्ध में उतरने जाएं। लेकिन इस्राइल का दबाव है। अमेरिका की ये पॉलिसी है कि वो पूरी चारों तरफ से इस्राइल को बिल्कुल सुरक्षित कर दे। बहुत सारे खाड़ी के जो देश हैं वो इस्राइल और अमेरिका के समर्थन में उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पिछली बार जब लड़ाई जुलाई में हो रही है, उसके बाद से लेकर अब तक इन 6-7 महीनों में जिस तरीके से इस ईरान के प्रति समर्थन बढ़ा है, वो अरब के देशों का, खाड़ी के देशों का, और उसके अलावा दुनिया भर में जो समर्थन बढ़ा है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि इस्राइल और अमेरिका दोनों ने ही बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। घरेलू मोर्चों पर उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जंग में उतरे हैं तो निश्चित तौर पर आर्थिक नुकसान भी होना स्वाभाविक है, इस्राइल को खास तौर पर। और ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं उनके मारे जाने के बाद तो अब जिस तरीके से ईरान की जनता बदला लो के नारों के साथ सड़कों पर उतर आई है, तो अब ये बदलाव बहुत ही भीषण तरीके से होगा, और दिखाई भी पड़ रहा है जिस तरह से अब हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। एक ये भी है कि बड़ा मकसद तो ये था कि अब आयतुल्लाह खामेनेई को सत्ता से बाहर कर देना, वो संभव नहीं हो पाया है। लगातार कोशिशें इस्राइल की तरफ से की जाती रहीं, अमेरिका की तरफ से संयुक्त रूप से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले साल की लड़ाई में भी ईरान की जनता भी उनके साथ खड़ी रही। इस बार कुछ विद्रोही लोगों को साथ लेकर उनको भड़काकर वहाँ पर गृह युद्ध कराने की कोशिश की गई, उसको भी ईरान ने उसका दमन कर दिया, और वहाँ भी सफलता नहीं मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि हम सहायता लेकर आ रहे हैं, आए भी नहीं और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। अब उनको ये लग रहा है कि तो उनके निशाने पर दो चीज़ें थी, एक तो खामेनेई को सत्ता से या तो बाहर कर दिया जाए या फिर खामेनेई को मार दिया जाए। सत्ता से बाहर करने के सारे तरीके उनके विफल हो गए। इराक में जो जिस तरह से किया उन्होंने, लीबिया में किया, मिस्र में किया, तमाम जगहों पर इस तरह उन्होंने अमेरिका ने किया, वो चीज़ ईरान में सफल नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण था कि ईरान के जो धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अपने देश की जनता पर और सिस्टम पर जिस तरह की पकड़ थी, जो वहाँ का स्ट्रक्चर था, उसको देखते हुए संभव नहीं था, हो भी नहीं पाया। इसके अलावा उनके प्रति केवल ईरान में ही नहीं बल्कि एक पूरे शिया समुदाय उनको अपना नेता मानता था और मान रहा है। आज वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उनको मारने के बाद। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि खामेनेई को अमेरिका अगर इस मारने पर तुल ही जाता तो पहले भी मार सकता था, लेकिन उसको ये पता था कि मारने के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया हो सकती है, केवल ईरान की तरफ से ही नहीं, पूरी दुनिया की तरफ से। अब उसी चीज़ को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इतना दबाव ज़्यादा बढ़ गया, और ईरान के लिए ही नहीं, ये स्थिति ऐसा लगता है कि ट्रंप और नेतान्याहू के लिए भी मरने मारने वाली स्थिति आ गई।
तो उस स्थिति में खमेनेई को मार दिया गया, जिसका नतीजा अब दिखाई पड़ रहा है कि कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है अमेरिका का भी और इसराइल का भी। ईरान का तो होना ही होना है। जहां तक अमेरिका की बात है, खमेनेई ने भी एक दिन पहले ही, कल ही उनका एक बयान आया और बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया कि उनकी लड़ाई अमेरिका के लोगों से नहीं है, उनकी लड़ाई है डोनाल्ड ट्रंप से, उनकी पॉलिसी को लेकर और जिस तरीके से वो ईरान को बर्बाद करने की मंशा पाले हुए हैं उसके खिलाफ, वहाँ की सत्ता को, वहाँ सरकार को अस्थिर करने की है। तो एक अमेरिका में भी एक संदेश गया है और जो हमले भी हो रहे हैं वो अमेरिकन बेसिस पर हो रहे हैं, बेस पर हो रहे हैं। किसी अमेरिकी नागरिक को कहीं निशाना बनाया जा रहा हो, टारगेट किया जा रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस मामले में ट्रंप निश्चित तौर पर अपने देश की जनता का भी विरोध झेल रहे हैं। नुकसान बहुत बड़ा इसराइल का होने वाला है। अब चूंकि ईरान भी कह रहा है कि निर्णायक लड़ाई है, इसराइल भी कह रहा है, और अब तक जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया, फिर बैकफुट पर आए दो के दोनों देश, धमकी देते रहे और ईरान भी जो उसके जवाब में धमकी देता रहा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ईरान की ताकत को ठीक से आंक नहीं पाए हैं और अब तक नहीं आंक पाए हैं, ना तो इसराइल और ना ही अमेरिका। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी ईरान का भी ये कहना है कि अभी उसने जिन मिसाइलों का हमला किया है, ये तो उसके जो आर्मरी है, यानी उसका जो हथियार जहां रखे जाते हैं वहां के ये कबाड़ हैं। अभी हमने बहुत ही उन्नत हथियारों का इस्तेमाल तो किया ही नहीं है। और एक बात और, अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ऐसा लगता है कि वो उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर आशंकित रहता है। यद्यपि परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान कई बार स्पष्ट कर चुका है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है और वो हम जारी रखेंगे, आप कोई कोशिश कर लीजिए, हम नहीं खत्म उसको बंद करने वाले हैं। पर उसकी असली जो चिंता है वो है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ही उन्नत किस्म के हैं और वो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम है। उनसे सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं और ये उसकी कोशिश है कि वो इनकी रेंज को कम करवा दे। हालांकि बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि अगर कोई मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की रेंज की है, आप उससे कह दीजिए कि आप अपनी 2000 वाली रेंज को कम करके आप 500 कर दो, वो क्यों कर देगा और कैसे कर देगा? हास्यास्पद बात है, लेकिन अमेरिका इस कोशिश में लगा हुआ है। उसको लगा कि ईरान भी शायद मान जाएगा, पर ईरान मानने वाला नहीं है। करते करते आखिर उस नतीजे पर आ गए हैं जहां एक निर्णायक लड़ाई दिखाई पड़ रही है अमेरिका और इसराइल के लिए भी और ईरान के लिए भी। ये लड़ाई कहां तक जाएगी? चूंकि जिस तरह से अब दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक तत्काल बुलाई गई जिसमें चीन की ओर से बहुत ही कठोर प्रतिक्रिया दी गई और तुरंत कहा गया है कि इस युद्ध को बंद कर दिया जाए। और बहुत ही गलत है कि जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया है, लेकिन बंद होने की स्थिति तो अभी नहीं आएगी। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान झुक जाए, समझौता कर ले तो हम तैयार हैं, लेकिन IRGC को वो कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी ईरान झुकने वाला है। ईरान में अब जिस तरीके से जन दबाव बन रहा है और ईरान के IRGC की तरफ से खुद ये बयान आया है ईरान की सरकार की ओर से कि हम बहुत ही घातक प्रतिक्रिया देने वाले हैं, उसको देखते हुए लगता है कि लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी। नुकसान केवल ईरान का ही नहीं होना है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान इसराइल का भी होगा और अमेरिका को भी होगा। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन नुकसान तो वास्तव में जब युद्ध होता है तो पूरी दुनिया को होता है, मानवता को होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।